बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है चिकन मसाला, मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला बन के रेडी होगा। चिकन तो है ही है, उसमें जो मसाला है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आप लोग रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और बगैर स्किप किए देखिएगा। हम छोटी सी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग बिल्कुल बगैर स्किप किए देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, उसमें हाफ कप ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर हम 2 प्याज़ें लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हल्का सा पिंक कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा बिल्कुल कलर आ चुका है इसके अंदर। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा, दालचीनी का पीस, 3-4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची। गरम मसाला ऐड करने के बाद 2-3 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने से सालन में बहुत ज़्यादा अच्छी सी टेस्ट होता है, अच्छी सी खुशबू आती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2 से 3 सेकंड तक इसको फ्राई करूँगी। आप लोग भी इस टाइम पे इसको फ्राई कीजिएगा और फिर इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद भी हम इसके 5 सेकंड तक भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने लगे इसके अंदर से। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, आपको प्रॉपर्ली दिखा रही हूँ किस टाइम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो आप लोग भी इस तरीके से इसको ज़रूर फ्राई कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ, अब मैंने फ्राई कर चुकी हूँ उसको। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं मसाला ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया और 1 टीस्पून नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। हाफ कप पानी ऐड करने से हमारी जो प्याज है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल भी साबुत नहीं रहेगी। इस टाइम पे इसको आप लोग 2 से 3 मिनट तक कवर करके रख दीजिएगा। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने कवर करके रखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्याज जो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टमाटर, आप लोग कटिंग करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रश करके डाले हैं, यानी पीस के डाले हैं। टमाटर हमने डाल दिए। हम अच्छी इसकी भुनाई करेंगे। मज़ेदार सा हमारे मसाला चिकन रेडी होगा। और आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हाफ केजी हमने चिकन इसके अंदर अच्छे से धो के ऐड कर दी है। यहाँ पे हम चिकन ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। यहाँ पे इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप दही। हाफ प्याली इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दी है। दही ऐड करने के बाद अब इसकी और ज़्यादा अच्छे से हम भुनाई करेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से भुनाई किया करें। सालन में भुनाई अच्छी होती है तो भी उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आएगा आप लोग उसकी भुनाई करते रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है, हमारे सालन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे हमारा सालन मसाला चिकन मसाला बनकर रेडी है। ऊपर से हम हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक कटिंग करके डाल देंगे। माशाल्लाह से आप लोग ये बनाएंगे तो आप लोग कढ़ाई भी भूल जाएंगे। मज़ेदार सा हमारी चिकन मसाला रेडी है। अब मैं आप लोग को उसको सर्व करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा चिकन मसाला बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी हो। तो आप लोग उसको चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और नान की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग मेरे चैनल का विजिट कीजिए और उसमें नान की रेसिपी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल सॉफ्ट सा नान घर में बन के रेडी हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से मज़ेदार सालन और मज़ेदार रेसिपी बना के खाया करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया करें। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।